गुड मॉर्निंग fellas। कितने बज रहे हैं आज? आज 2 जुलाई और सुबह के 9 बज रहे हैं क्योंकि मैं सो के ही 8 बजे उठा था। एंड अभी तक आई हैड लाइक फ्रिकिन ब्रश माई टीथ। और आज इतनी सुबह मेरे को कुछ लाइक माई बॉडी इज़ नॉट फीलिंग लाइक दैट अर्ज टू ईट समथिंग। सो अभी अपन कुछ नहीं खाएंगे, हम बस एक कॉफ़ी पी रहे हैं जिसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ 2 सैशेस कॉफ़ी के डाले हुए हैं और इतू सा मिल्क है, मे बी 50 ml होगा। 50 ml मिल्क, नथिंग एल्स। और थोड़ा सा गर्म पानी, दैट्स इट। और शुगर फ्री कॉफ़ी है, नो शुगर, डे 2 एंड इट फील्स गुड। पानी की तरह लग रहा है बट इन दी एंड मुझे ज़रूरत तो कैफ़ीन की है। सो बेसिकली तुम्हारा एडिनोसिन का अमाउंट बढ़ता है, साइक्लिक एडिनोसिन, और फॉस्फोडाइस्ट्रेस को इनहिबिट। सो इफ़ यू वांट कि तुम्हारी जो कैफ़ीन का जो फंक्शन है लाइपोलिसिस वाला वो तुम्हारी बॉडी में हो, तो ट्राई टू कंज्यूम ब्लैक कॉफ़ी। तो आज भी एपिसोड जो होगा, मतलब जो एडिट करूँगा, सारे बड़े एपिसोड्स, अब मतलब कोई चीज़ हटाऊँगा नहीं, पूरा वर्कआउट, पूरी जर्नी अपनी बेसिकली डॉक्यूमेंट करता जाऊँगा एंड लेट्स सी कहाँ ले जाती है। अगर कुछ नहीं मिला इससे तो एटलीस्ट आई वुड बी हैप्पी कि मैं अपनी जर्नी डॉक्यूमेंट कर रहा हूँ और फ्यूचर में मैं, मेरे किड्स, हम साथ में बैठ के देखेंगे इसे। चलो भाई, चलो 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 चलो, लेट्स डू सम एडिटिंग। एंड अपनी वीडियो देखूंगा और देखो मैं अपनी वीडियो देख रहा हूँ। आई डोंट नो यार, ये एपिसोड 2 जुलाई वाला जब तक तुम तक पहुँचेगा तुम कितने व्यूज़ दे रहे होगे मुझे, बट प्लीज़ यार, प्लीज़ शेयर करना। मेरी बातें सुनोगे, कुछ ना कुछ तुम्हें पॉजिटिविटी मिलेगी। पॉजिटिव इन द सेंस यू विल गेन समथिंग, लाइक कोई तो इन्फॉर्मेशन मिलेगा। और तुम्हें अगर कुछ पूछना है ना तो कमेंट सेक्शन में लिख देना और उसको मैं अगले वाली वीडियो में रिप्लाई कर दूंगा। सो कोई भी क्वेश्चन होगा, फिटनेस रिलेटेड, एनीथिंग बॉडी रिलेटेड, कुछ भी रिलेटेड, और मैं रियल एंड रॉ आंसर करूँगा। बहुत ज़्यादा लाइक ऐसे आंसर नहीं दूंगा जिससे तुम खुश हो, मैं ऐसे आंसर दूंगा जो तुम्हें हेल्प करे। सो अगर तुम्हें ऐसा कुछ भी पूछना है, जस्ट डायरेक्टली कमेंट में लिख दो और लाइक कर दिया करो मेरी वीडियो को, प्लीज़ लाइक कर दिया करो वीडियो को। ऑलराइट, एडिट द वीडियो और जिम में मिलते हैं। मोस्ट प्रॉब्ली आर्म्स या शोल्डर, वो जिम में डिसाइड हो जाएगा। गुड आफ्टरनून गाइस। आई थॉट कि आज की वीडियो में तुम्हें थोड़ी सी चीज़ें मैं बताऊं कि व्हाट इज़ एन आइडियल डाइट। और इन जनरल जो हम बहुत सी चीज़ें यूट्यूब पे देखते हैं, सोशल मीडियाज़ पे देखते हैं, और ये सारी चीज़ों को लेके हम बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि हमें लगता है कि यार, कि जिनकी फिजिक अच्छी हो रही है, जो वेट लूज़ कर रहे हैं, जो मसल गेन कर रहे हैं, जो अपने हेल्दी शेप में जा रहे हैं, दे वुड हैव बीन डूइंग समथिंग स्पेशल। ऐसा कुछ भी नहीं है। दे आर जस्ट डूइंग द नॉर्मल थिंग्स एंड बोरिंग थिंग्स जो तुमको लगता है कि कोई यूज़ की नहीं है, उसको कंसिस्टेंटली, रेपिटेटिवली वो चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं एंड दे आर गेटिंग द रिजल्ट्स। देखो यार, टू बर्न योर बॉडी फैट, बर्न नाम की तो ऐसी कुछ चीज़ नहीं होती है, ऐसे तुम जलाते नहीं हो अपने बॉडी फैट का। बेसिकली टू यूज अप दैट बॉडी फैट, टू यूज अप दैट स्टोर्ड बॉडी फैट एज अ फ्यूल रिजर्व, तुम्हें बॉडी को एक फास्टेड मोड में रखना होगा। तुम आज नहीं तो कल इस चीज़ को समझोगे। द बेस्ट वे टू यूज अप योर स्टोर्ड एडिपोज टिश्यू इज टू फास्ट। तुम जब फास्ट करते हो, फास्टिंग के ऊपर मैंने पुरानी वीडियोस में बताया हुआ है कैसे क्या करना है। अब एक जो कैलोरी का डिफरेंशिएशन होता है ना, जैसे हम कहते हैं ना कि लाइक कैलोरी सरप्लस होती है, मेंटेनेंस कैलोरी होती है, कैलोरी लाइक कट करना होता है लोगों को। तो उसमें एक चीज तुमको समझना पड़ेगा कि जब तुम अपनी एक मेंटेनेंस कैलोरी पे खा रहे होते हो खाना, कुछ भी लाइक ओवरऑल तुम्हारा जो फूड होता है, और तुम्हें तब एक लाइक स्टैग्नेंट फिजिक दिखेगी। स्टैग्नेंट इन द सेंस कि मे बी यू वुड बी बर्निंग सम फैट, मे बी यू वुड बी लाइक गेनिंग सम मसल, बट वो खींचतान ऐसा चलता रहेगा। अगर तुम्हें प्रॉपरली, इफ यू वांट टू गेन मसल, यू विल हैव टू ईट ऑन अ कैलोरिक सरप्लस। अब कैलोरिक सरप्लस क्या होता है? और से लोग कैलोरिक सरप्लस को ऐसा समझते हैं यार कि अभी तो मेरे को मसल गेन करना है तो कुछ भी खा लो। नहीं, कुछ भी नहीं खाना होता है। तुम्हारी बॉडी कुछ चीज़ों पे चलती है और तुम्हें वही चीज़ें डालनी है, और तुम फालतू की चीज़ें डालोगे या फिर जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है उसको ज़्यादा डालोगे तो वो फैट के टर्म्स में स्टोर होगा। मसल बनना इज नॉट अ वेरी फास्ट प्रोसेस, बट फैट का स्टोर होना इज अ वेरी फास्ट प्रोसेस। तो अगर तुम्हारा वेट बहुत फास्टली बढ़ रहा है, इफ ऑन अ बल्क, देन ऑब्वियसली यू आर गेनिंग गुड अमाउंट ऑफ फैट। और अगर स्लोली बढ़ रहा है, यू आर गेनिंग स्ट्रेंथ, तो ऑब्वियसली यू आर गेनिंग मसल। अब जो भी तुम्हारी एक मेंटेनेंस कैलोरी होगी ना, उस मेंटेनेंस कैलोरी को कैसे कैलकुलेट करना है, गूगल पे देख लोगे, तुम्हें दिख जाएगा मेंटेनेंस कैलोरी कैलकुलेटर। वो बेसिकली वेस्टर्नाइज्ड है बट काइंड ऑफ मोर और लेस सेम ही होता है। जैसे मेरी हाइट 5'8" है एंड माय वेट इज अराउंड 75 दीज डेज। तो इस पे मैं मेंटेन करने की कोशिश करता हूँ कि 22-2300 कैलोरीज तक कंज्यूम करूँ, जो कि कभी कभी होती ही है, कभी नहीं होती, बट स्टिल आई एम गेटिंग गुड रिजल्ट्स। तो तुम्हें अपनी बॉडी पे एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। जरूरी नहीं कि जो गूगल पे डिटेल्स आ जाए वही सारी तुम्हारी बॉडी के लिए फंक्शन करेगी।
तुम्हें अपनी बॉडी के ऊपर थोड़े-थोड़े एक्सपेरिमेंट्स करके देखने होंगे कि कौन-सा खाने तुम्हें सूट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं। कौन से खाने पे तुम्हारी बॉडी ऑप्टिमली परफ़ॉर्म करती है, कौन से पे नहीं करती है। प्रोटीन का सोर्स कौन-सी तुम्हारी बॉडी ज़्यादा अच्छा एब्ज़ॉर्ब करती है। क्या तुम एग एलर्जिक हो या फिर लाइक एग इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू। क्या तुम वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो। अब जो भी चीज़ तुम डिसाइड करोगे उसमें तुम्हें क्लीन सोर्सेज़ खाने। एग खाने का मतलब ये नहीं कि तुम बाहर जाके रास्तों से एग रोल खा रहे हो। पनीर खाने का मतलब ये नहीं कि पनीर टिक्के तुम उड़ा रहे हो, नहीं। उसमें ढेर सारा तुम फैट भी ले लेते हो, ढेर सारे फालतू के कार्ब्स भी ले लेते हो, जो कि फैट के टर्म्स में स्टोर होते हैं। यू विल हैव टू काइंड ऑफ प्रिपेयर योर ओन मील। होम कुक्ड मील पे तुम रह सकते हो। होम कुक्ड मील इज़ गोइंग टू गिव यू गुड रिजल्ट्स। 200 से 100 से 200 कैलोरी का सरप्लस रखो, हफ्ते भर ट्राई करो और देखो कि तुम्हारी बॉडी कैसा रिजल्ट दे रही है। इफ योर बॉडी इज लाइक गिविंग यू गुड रिजल्ट्स, स्ट्रेंथ गेन हो रही है उस पे भी, तो कंटिन्यू दैट थिंग। ज़्यादा बढ़ाने की जरूरत नहीं। अगर तुम्हारी बॉडी कम रिजल्ट दे रही है, लाइक यू थिंक दैट यू आर अंडर परफॉर्मिंग, देन increase 100 more calories and try to monitor your weight, try to monitor your body fat every day, मतलब इन द सेंस कि तुम देखो कि तुम्हारी बॉडी कैसा परफॉर्मेंस दे रही है, ब्लोटेड तो नहीं फील हो रहे हो। तो ये बहुत सी चीजें होती है, छोटी मोटी चीजें जो तुम्हारे लाइक फिजिक को बहुत बड़ा इंप्रूवमेंट देंगी लॉन्ग टर्म्स में। यू डोंट हैव टू ईट टू मच टू जस्ट गेट बिग। आई थिंक मैंने अभी तक यही सीखा है। और बीइंग बिग, लाइक तुम्हें बहुत ज्यादा बल्क करना एक स्टूडेंट का, एक ऑफिस गोइंग पर्सन का गोल नहीं होना चाहिए। लीन फिजिक रखना गोल होना चाहिए। लीन फिजिक रखने का मतलब कि यू शुड बी हैविंग दोज विजिबल टोन्ड मसल्स, योर वीन्स शुड बी विजिबल। बहुत लोगों की नहीं होती हैं, बट स्टिल यू कैन ट्राई योर बेस्ट एंड यू विल गेट अ लीन फिजिक। बहुत ज़्यादा लो बॉडी फैट पे भी नहीं जाना है। जैसे फॉर एग्जांपल तुम यहाँ पे देख सकते हो, मेरे हाथ में वीन्स मेरी प्रॉपरली विजिबल है, कोई देख के कहेगा नहीं कि आई एम फैट, बट जो लास्ट अमाउंट ऑफ फैट बचा हुआ मेरे एब्डोमिनल सेक्शन पे अच्छा खासा फैट स्टोर्ड है। अब वो फैट हटाना मेरे लिए बहुत प्रॉब्लमेटिक हो रहा है, लेकिन स्टिल आई एम फास्टिंग, आई एम ट्राइंग, आई एम maintaining my diet and I'm getting good results. और अभी I've also been able to see my abdominal muscles और धीरे धीरे most probably 5-6 महीने में वो और अच्छी ही हो जाएंगी। So you will have to figure out, you will have to experiment out, you will have to change things here and there. मेरी डाइट क्या पता तुम पे वर्क करे, किसी और की डाइट क्या पता तुम पे ना वर्क करे। तुम्हारे घर में जो अवेलेबल सामान है, जो तुम डेली इजीली अवेल कर सकते हो, उस चीज के ऊपर तुम्हें अपनी डाइटिंग करनी है। अब अगर मैं एवोकाडो डेली नहीं खा सकता तो आई कांट मेक इट अ कंसिस्टेंसी। एवोकाडो मेरा नहीं हो सकता डेली। बट अगर मैं एवोकाडो की जगह हेल्दी फैट के लिए एग्स है, घी है, इसको यूज कर सकता हूँ, देन आई विल हैव टू इम्प्लीमेंट दैट थिंग इन माय डाइट। अभी मैं डेली चिकन और राइस नहीं प्रिपेयर कर सकता, तो मुझे लंच में घर का चावल दाल के साथ अपना प्रोटीन सोर्स ऐड करना पड़ेगा। फाइबर के लिए आई कांट डेली गेट सैलेड, आई कांट जस्ट मेक माय फैमिली सफर फॉर ऑल माय डाइटिंग एंड ऑल। सो फाइबर के लिए, कार्ब्स के लिए एक छोटा सोर्स मैंने लाइक सोक चिकपीस का भी रखा हुआ है। दैट गिव्स मी द रिक्वायर्ड फाइबर, दैट गिव्स मी द मिनिमल अमाउंट ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स व्हिच आई नीड। उसमें थोड़े से प्रोटीन भी आ जाता है, उसमें मेरे को प्लांट प्रोटीन भी मिलता है। सो व्हिच इज अ वेरी गुड थिंग, माय बॉडी इज रिस्पॉन्डिंग गुड। तो तुम्हें ये चीज देखनी पड़ेगी। जरूरी नहीं है कि जो चीज मेरे लिए वर्क कर रही है वो तुम्हारे लिए वर्क करे। आजकल यूट्यूब पे, सोशल मीडिया पे इतनी चीजें लाइक फैला दी गई हैं कि ये डाइट करो तो तुम्हारी मसल गेन हो जाएगी। नहीं, कोई सिंपल डाइट इज नॉट प्रेजेंट देयर कि जिसको खाने से सबकी गेन होगी, सबकी लूज होगी। यू विल हैव टू फिगर आउट जो तुम्हारे अगल बगल रिसोर्सेज। देखो, अगर तुम बहुत कठिन चीजें करने लगोगे ना, तो कंसिस्टेंसी नहीं मेंटेन रहेगी। अभी तुम डेली चिकन नहीं लाइक अफोर्ड कर सकते, तुम एक दिन 2 दिन चिकन खाओगे, यू विल फील डिप्रेस कि यार नहीं कर पाओ, तो वो टॉक्सिसिटी हो जाएगी, वो फिजिक तुम नहीं बना पाओगे, टॉक्सिक जरूर हो जाओगे मेंटली कि यार कैसे होगा, क्या होगा, तुम अगल बगल के लोगों को परेशान करने लगोगे। सो ट्राई टू गेट योर सोर्सेज जो कि तुम्हें इजीली अवेलेबल हो, जो कि तुम साल भर तक, 2 साल तक आराम से अफोर्ड कर सकते हो, खा सकते हो। एंड इफ यू हैव लाइक मनी, यू कैन गो फॉर गुड सोर्सेज ऑल्सो। ऑब्वियसली तुम कार्ब्स के लिए जरूरी नहीं है कि सिर्फ तुम लाइक व्हाइट राइस पे रहो, तुम ब्राउन राइस पे जा सकते हो। जरूरी नहीं है कि तुम लाइक नॉर्मल पोटैटो पे रहो, तुम स्वीट पोटैटो को परचेज कर सकते हो। सो इट डिपेंड्स बेसिकली, इट इज ऑल डिपेंडिंग ऑन योर पॉकेट। सो उस पर ध्यान देना ज़्यादा ज़रूरी है। एंड कीप 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 हसलिंग। और बाकी कुछ ऐसा स्पेशल नहीं है यार। देखो, प्रोटीन की ज़रूरत होती है तुम्हें मसल बिल्ड करने के लिए, कार्ब्स की ज़रूरत होती है तुम्हारी बॉडी को एज अ फ्यूल एनर्जी, लाइक ग्लूकोज की ज़रूरत है, तो कार्ब्स से वो सबसे ज़्यादा मिलता है। उसके बाद तुम्हारे फैट्स तुम्हारे ओवरऑल हार्मोनल फंक्शन के लिए ज़रूरी हैं, और इन सब के बाद तुम्हारी नींद की रिक्वायरमेंट, एटलीस्ट 7 आवर्स ऑफ स्लीप ज़रूरी है। और ये सब चीज़ों को ऐसा नहीं बनाओ कि ये एक अलग कुछ लाइफस्टाइल नहीं।
फॉलो करो तुम. दिस शुड बी अ रेगुलर लाइफस्टाइल ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन वाचिंग दिस वीडियो. मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ ईच एंड एवरी पर्सन. मैं जरूरी नहीं है कि बोलूँ तुम्हें कि जिम ही जाओ. यू शुड बी प्लेइंग सम स्पोर्ट्स, मे बी यू शुड गो आउट ऑन अ वॉक. बेसिकली तुम्हारा कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ अच्छा रहना बहुत ज्यादा जरूरी है. और जितना तुम्हारे पास मसल, अगर ठीक ठाक मसल प्रेजेंट है, तो तुम्हारी बॉडी में ग्लाइकोजन स्टोरेज भी ज्यादा हो पाएगा. तो तुम्हें लाइक फ्यूचर में डायबिटिक होने के चांसेस भी कम रहेंगे. तो इन चीजों को समझो, इसको अपना डेली का पार्ट बनो. जैसे टेकिंग शावर इज अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ, लाइक गोइंग टू वॉशरूम इज अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ. तो वर्किंग आउट और फिजिकल एक्टिविटी शुड ऑल्सो बी अ डेली पार्ट ऑफ योर लाइफ, विच इज वेरी नेसेसरी. आज नहीं तो कल समझोगे. क्योंकि हमारी जनरेशन जितनी ज्यादा लाइक ओल्ड एज की तरफ जाएगी, उतनी डिजीजेस, उतनी प्रॉब्लम्स वो देखेंगे. क्योंकि बहुत ज्यादा फैंसी फूड आ गया, फास्ट फूड आ गया, एंड विच इज लाइक कॉजिंग सो मच इन्फ्लेमेशन इन आवर बॉडी. सो इन सारी चीज़ों पे ध्यान दो. दिस इज ऑल आई हैड टू से. एंड आई होप कि तुम्हें मेरी वीडियोस पसंद आ रही होंगी. अगर पसंद आ रही है देन प्लीज कंसिडर फॉलोइंग मी ऑन इंस्टाग्राम, सब्सक्राइबिंग दिस चैनल. माई इंस्टाग्राम इज एट लाइक डॉक्टर सिड लिफ्स, सेम जो चैनल का नाम है, DR.SIDDLIFTS. तो तुम फॉलो कर सकते हो. और बाकी कमेंट में अगर तुम्हें कुछ पूछना है तो पूछ लो. और कुछ स्पेशल नहीं है. आर्म्स वर्कआउट के लिए आज मैंने बहुत कुछ स्पेशल नहीं किया. आई हैड डिड लाइक डंबल कर्ल्स से थोड़ा सा वार्म अप किया. उसके बाद मैंने बारबल कर्ल्स किए. बारबल कर्ल्स करने के बाद इंक्लाइन डंबल कर्ल्स किए. इंक्लाइन वाला इसलिए क्योंकि तुम्हारी बाइसेप्स पूरी स्ट्रेच पोजीशन में रहती है, एंड दिस इज अ प्लेस वेयर यू कैन ग्रो योर बाइसेप्स बेसिकली. और इसके बाद आई एम डूइंग दिस हैमर कर्ल्स. और हैमर कर्ल्स करने के बाद बेसिकली मैंने थोड़ी सी ट्राइसेप्स ट्रेन की, एंड दैट्स ऑल आई हैड टू डू. बाकी ट्राइसेप डिप्स भी किए हैं. ट्राइसेप ग्रो करनी है तुम्हें तो ट्राइसेप डिप्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो. बाइसेप्स ग्रो करना है तो इंक्लाइन डंबल कर्ल्स पे बहुत ज़्यादा ध्यान दो. अभी मैं थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, जल्दीबाजी में हूँ, क्योंकि मुझे मेडिसिन पढ़ना है उठा के. अभी आज का मेरा और टारगेट है वो मैं मिस कर रहा हूँ. गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पढ़ रहा हूँ आजकल मैं. सो अभी कल मैंने पल्मोनोलॉजी ख़त्म की है, अभी गैस्ट्रोएंट्रोलॉजी पढ़नी है. और या सो जल्दी से तुम्हें बाय बाय बोल के जाता हूँ. यू कैन वॉच माई वर्कआउट मोन्टाज, म्यूजिक लगा दूंगा आगे, एंड यू कैन वॉच इट. और मिलता हूँ तुमसे अगली लाइव स्ट्रीम बोलो. मैंने इतनी लाइव स्ट्रीम्स की हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम बोलता हूँ. मिलता हूँ तुमसे अगले वर्कआउट सेशन में. टिल देन गाइस, स्टे हेल्दी, टेक केयर एंड पीस आउट. और या सॉरी यार अगर बीच बीच में कुछ फंबल हुआ है, और या फिर मैंने कुछ गलत बोल दिया है. अभी मैं थोड़ा सा एडिट नहीं कर पा रहा हूँ, इस वजह से मैं इसको ऐसे ही लगाऊंगा. मैं ऑडियो एडिट अभी नहीं करूंगा क्योंकि मुझे लेट हो रहा है. मुझे अपना टारगेट आज का फिनिश करना है मेडिसिन का. So see you guys in my next workout session. Till then, stay healthy, take care, and peace out. And trust me, as an MBBS graduate, as a doctor, seeing patients in and out, I can tell it with utmost confidence कि your physical health should be your top priority. क्योंकि देखो यार, डिजीजेस तो जो फिजिकली फिट है उनको भी हो जाता है, लेकिन अगर तुम अनफिट हो तो ज़्यादा चांसेस हैं किसी भी चीज़ को acquire करने के. So try to stay fit. And I will be seeing you guys in another video. Till then, stay healthy, take care, and peace out. और अभी से सिर्फ ट्राइसेप वर्कआउट्स बचे हैं, तुम भी करो जाके ट्राइसेप वर्कआउट. तुमसे मिलता हूँ, बाय बाय. Two, three, four, five, छः, सात, आठ, नौ, 10, 11. Let's do it. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Shoot. 20 reps with fucking 54 kilos. 47 था last time. आज 54 है. I think I can do more, but elbows को compromise नहीं करना चाह रहा हूँ. Last. ये 60 तो कर सकता हूँ. 61 है. 60 I can try. Let's do it. 2, 3, 4,
5, 6, 7, 8, 9, 10. Through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go. Through the